बोकारो एसपी आवास में हड़कंप तब मच गया जब एक महिला एसपी से मिलने एसपी आवास पहुंच गई और एसपी से मिलने की जिद करने लगी। जब गार्ड ने उसे रोका तो वह सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगी। तब गार्ड ने उससे सुरक्षा घेरे में लेकर उससे पूछताछ की तो पता चला कि ये कोई आम महिला नहीं, एक नक्सली है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को ऑपरेशन डाका बेड़ा के दौरान हुए मुठभेड़ में शामिल 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग माझी समेत 8 नक्सली मारे गए थे। उसमें ही सुनीता मुर्मू शामिल थी। मुठभेड़ के दौरान वो किसी प्रकार से वहां से बच निकली थी। उसके बाद लगातार 7 दिनों से वो भागी रही थी और भागते भागते वो रेलवे लाइन तक पहुंची। रेलवे लाइन पहुंचने के बाद वो एसपी आवास तक किसी प्रकार अपने को छुपते छुपाते और चेहरा बचाते हुए एसपी आवास तक पहुंची और एसपी से मिलने की बात कही। गार्ड ने इसकी सूचना एसपी मनोज को दी और मनोज ने जब पूछताछ की तो पता चला ये महिला जो है वो 3 साल सजा काट चुकी सुनीता मुर्मू उर्फ लालमुनी है। सुनीता ने बताया कि झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत वो सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटना चाहती। आइए सुनते हैं वो क्या बोली। मतलब घर से आए थे हम, मतलब पहले हम जेल में थे पहले एक बार, तो उसी समय हम जमानत लेकर के निकल गए थे। तो उसी समय में हमको फिर कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। तो वहाँ से हम निकल गए, आ गए। तो हम सोचे कोर्ट ले जा रहा है तो हम जाएंगे ही, और पहले से मेरा सोच था हम सरेंडर करेंगे। तो वहाँ से हमको ले आया और फिर ले आ करके हमको उसी में फिर जोड़ दिया और उसी में जोड़ करके हम मतलब यही लोगों पे जगह में रह गए। नक्सली क्यों बने? हमको समझ में नहीं आया था पहले, मतलब वो नक्सली है न क्या है। हम तो कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया, वहाँ से आ गए तो हमको निकलने नहीं दिया। तो निकलने नहीं दिया तो हम वही जगह पे रह गए उन लोग के पास। तो 3-4 साल से मेरा माँ बाप को हम भेंट नहीं किए हैं। कहाँ कहाँ गए? तो यही लोगों पे जगह में ही क्या क्या किया? चारों तरफ में ही घूमे हम लोग और वहीं पर रह करके ही मतलब इसी तरह हो गया मेरा घटना। तो इसी तरह हो गया तो मतलब हम देखे अभी बहुत मतलब हो रहा है ऐसे ऐसे, मतलब हम लोग का मरने पिटने और कुछ गोली चलाने। तो हमको डर लग गए। हम सोचते हैं अब जान बचाने के लिए तो हम निकल जाएंगे। तो इसी तरह हम वहाँ से निकल गए छुपते छुपते और बाहर आ गए। पुलिस के साथ कहीं मुठभेड़ में थे? नहीं थे। सरेंडर करने का कैसे सोचे? हम सोचे मतलब अब गलत रास्ता में नहीं जाएंगे, अब हम सही रास्ता पकड़ेंगे, अपना माँ बाप से मिलेंगे और उस सब को लेकर के और हम भी सरेंडर करेंगे। सुनीता मुर्मू उर्फ लालमुनी मूल रूप से दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अमरपानी गांव की रहने वाली है। सुनीता ने सरेंडर करने के बाद बताया कि उसे झूठ बोलकर कोर्ट चलने की बात कहकर उसे जंगल ले जाया गया, जहां से वो कभी अपने घर वापस लौट नहीं सकी। एसपी ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद क्या कहा, आइए जानते हैं। एसपी सर के निर्देशानुसार बोकारो जिला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागदास जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू, वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो, हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को मतलब करते हैं। पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार
मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है, उसमें एक टेन्योर रहता है 1 लाख का, तो वो वाला उनका मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है एक ज़मीन का भी प्रावधान है, वो भी देखा जाएंगे, और इंश्योरेंस वगैरह, घर का खर्चा, वो सब देखा जाएगा। और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो भी उनका लाभदान होगा। मतलब कुल इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? अभी तक उनका एक 2019 में एक केस हो, उसमें जेल गए थे खुखरा पीएस के अंदर, ये एक कांड है। और अभी जो रिसेंट मुठभेड़ हुआ था उसमें वो थे। तो एसपी ने बताया कि सुनीता को झारखंड सरकार सरेंडर पॉलिसी के तहत जितनी भी सुविधाएं दी जाती है सभी उसे दी जाएगी। सरेंडर पॉलिसी के तहत उसे 3 लाख रुपए, ओपन जेल, जीविकापार्जन के लिए जमीन, केस लड़ने के लिए सरकारी वकील भी दी जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।